लखनऊ में प्रीति नाम की लड़की अपनी मां किरण और छोटी बहन सुहानी के साथ रहती थी। प्रीति एक कंपनी में डाटा एंट्री का जॉब करती थी। प्रीति 4 साल से एक ही पद पर जॉब करती थी। प्रीति का बॉस अंकुर प्रीति को बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन वह कभी प्रीति को यह बात नहीं बताता था। वह डरता था कि प्रीति को कहीं बुरा न लग जाए। ऑफिस के सभी कर्मचारी अपने प्रमोशन के लिए मेहनत करते थे, इधर उधर से अपने बॉस से सिफारिश लगवाते थे, लेकिन प्रीति कभी ऐसा नहीं करती थी। प्रिया का बॉस अंकुर चाहता था कि प्रीति खुद आकर अपने प्रमोशन के लिए सिफारिश करे। एक दिन अंकुर अपने मैनेजर सुनील से कहता है, जाओ प्रीति को मेरे केबिन में बुलाकर लाओ, कुछ काम है। सुनील प्रीति के पास जाकर कहता है, प्रीति तुम्हें अंकुर सर ने अपने केबिन में बुलाया है। प्रीति अपना सारा काम छोड़कर अंकुर के केबिन में चली जाती है। अंकुर प्रीति से कहता है, प्रीति तुम 4 साल से टाइम राइटर की तरह डेटा एंट्री का काम कर रही हो। मैं चाहता हूँ तुम इस कंपनी की HR मैनेजर बन जाओ। यह बात सुनकर प्रीति के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वह बहुत ही खुश हो जाती है और अंकुर से कहती है, थैंक यू सर सो मच। मुझे काम कब से शुरू करना है? अंकुर कहता है, कल से। प्रीति अंकुर का शुक्रिया अदा करके अपने केबिन में जाकर सारी फाइल सबमिट कर अलमारी में रख देते हैं और वहाँ से निकल जाती है। वह अपने प्रमोशन की खुशी में अपनी घर माँ और सुहानी का पसंदीदा खाना लेकर जाती है। वह ऑटो में बैठकर उस वक्त को याद करती जब उसके पिता का देहांत हुआ था और वह सब एक निवाले के लिए मोहताज हो गए थे। प्रीति इतनी गहरी सोच में डूब जाती है, उसे पता ही नहीं चलता घर कब आ गया। मैम आपका घर आ गया, ऑटो वाला कहता है। प्रीति उस ऑटो वाले को पैसे देकर अपने घर में जाती है। सुहानी प्रीति के हाथ में बहुत सारी खाने की चीज़ें देखकर जैसे ही पूछने वाली होती है, प्रीति बोल देती है, माँ मेरा प्रमोशन हो गया है, अब हमें पैसों की तृष्णा नहीं पड़ेगा। पूरी 25,000 सैलरी हो गई है मेरी। अब मैं तुम्हें अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और इसे डॉक्टर बनाऊंगी। किरण भी बहुत खुश हो जाती है। उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अगले दिन जब प्रीति ऑफिस जाता है तब सभी लोग प्रीति से जलने लगते हैं कि इसे बिना सिफारिश के अच्छे पोस्ट कैसे मिल गए। प्रीति के ऑफिस में एक लड़की थी संध्या। उसने कंपनी में अपने पोस्ट ऊंची कराने के लिए आते ही कंपनी के मैनेजर शुभम को पटा लिया था। प्रीति के प्रमोशन होने पर वह मन ही मन पछता रही थी कि काश मैं अंकुर सर को पटा लेती तो मैं भी आज इस पोस्ट पर होती। लेकिन प्रीति दिखती ही सीधी सादी है, लेकिन है बहुत चालू। संध्या प्रीति के पास जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, बेटा लंबा हाथ मारा है तुमने तो कमाल ही कर दिया। प्रीति स्माइल करती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद अंकुर प्रीति को अपने साथ लंच पर बुलाया। प्रीति अंकुर के साथ लंच पर जाती है। अंकुर प्रीति से कहता है, प्रीति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस समय प्रीति अंकुर का प्रपोजल सुनकर चौंक जाती है। अंकुर कहता है, सोच लो प्रीति, सोच समझकर कल बता देना। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। प्रीति सोचती है, अगर मैंने अंकुर सर की बात नहीं मानी तो मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और अगर अंकुर सर की बात मानी तो शादी के बंधन में बंधना पड़ेगा। प्रीति पूरी रात सोचती है कि वह करे तो क्या करें। अगले दिन प्रीति अंकुर के पास जाती है और कहती है, सर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंकुर खुश हो जाता है और एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर प्रीति से शादी कर लेता है। अंकुर और प्रीति की शादी होने पर संध्या को
और गुस्सा आ जाता है। वह प्रीति के पास कान में जाकर कहती है, वह बेटा नौकरानी से सीधे रानी बन गई। प्रीति ने फीकी सी इस्माइल संध्या की तरफ दे दी। रात के समय अंकुर प्रीति से कहता है, मुझे जल्दी से एक प्यारी सी बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ऐसा कहकर अंकुर प्रीति को जी भर के प्यार करता है। कई घंटों तक वो प्यार करते रहते हैं। अंकुर अपनी सारी हरकतें पहले ही दिन पूरी कर लेता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर बताइए कि ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, ताकि आप लोगों के लिए नए नए वीडियो हम इसी तरह बनाते रहें और आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।